Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर 18 और ये हमारी पार्ट 7th वीडियो है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे सर्कुलेटरी पाथवेज। तो सर्कुलेटरी पाथवेज दो डिफरेंट पैटर्न फॉलो करते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि आपकी जो कुछ क्लासेस हैं, कुछ फाइलम हैं, उसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और कुछ के पास क्लोज। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, कोई प्रॉपर हार्ट प्रेजेंट नहीं है, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं है। उनमें क्या होता है, हीमोलिम्फ जो फ्लूइड है जिसमें सारे ऑर्गन बाध्य होते हैं। तो उसमें लार्ज वेजल्स हैं, ओपन स्पेसेस हैं, बॉडी कैविटी जिसे हम हीमोसील कहते हैं, जिसमें आपका फ्लूइड हीमोलिम्फ प्रेजेंट है, जैसे आर्थ्रोपोड्स में हमने पढ़ा था। तो हमने जब कॉकरोच की एनाटॉमी पढ़ी थी उसमें मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताया था कि हीमोलिम्फ वो फ्लूइड है कलरलेस जिसमें सभी ऑर्गन्स बाध्य हैं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपका आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में प्रेजेंट है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपका एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स में होता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, प्रॉपर एक हार्ट प्रेजेंट होगा, दैट इज मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट है, प्लस आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये सभी प्रेजेंट हैं, जिनका एक नेटवर्क है, मींस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स, जिसकी हेल्प से आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑल ओवर द बॉडी। अब जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं, मींस हमारे पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, तो इन सब में एक मस्कुलर हार्ट है जो कि डिफरेंटली चैम्बर्ड है। हमने पढ़ा है पाइसेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। एक्सेप्शन है आपका क्रोकोडाइल, वो रेप्टाइल जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। आपके एव्स मींस बर्ड्स और मैमल्स जिनमें आपके ह्यूमन बीइंग आते हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे यही बात डिस्कस की है। तो अब आपकी फिशेस हो गई, तो उनमें 2 ही चैम्बर्ड है, मींस एक आर्टरियम है, एक वेंट्रिकल है। तो आपके उस केसेस में क्या होता है, जो आपका बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है वो कैसा है, मिक्स्ड ब्लड है, ना प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ना डीऑक्सीजनेटेड, तो मिक्स ब्लड फ्लो करता है। अब हमें पता है फिशेस में गिल्स हैं जो ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और फिर ब्लड वेजल्स के थ्रू वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ सिंगल सर्कुलेशन है। अब आपके एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, जिनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या हुआ, आपके 2 आर्टरियम है और एक सिंगल वेंट्रिकल है। तो जो लेफ्ट आर्टरियम है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब जो लेफ्ट आर्टरियम है वो वेंट्रिकल को ही देगा। अब वेंट्रिकल में तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो गया और फिर वो सिंगल वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये एक इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखा जाता है। फिर आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स में, जिनमें प्रॉपर सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो डबल सर्कुलेशन के बारे में हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है चैप्टर 6 में कि 2 आर्टरियम है, 2 वेंट्रिकल हैं, जिससे प्रॉपर सेपरेशन होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का और प्रॉपर डबल सर्कुलेशन देखी जाती है हमारे बर्ड्स एंड मैमल्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मींस आज हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हो ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें आपका यहाँ पे लोकेटेड है हार्ट। तो हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी थोरैसिक कैविटी में, इन बिटवीन द 2 लंग्स, और ये स्लाइटली टिल्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका जो साइज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर आर्टरियम एंड वेंट्रिकल, और वो मस्कुलर भी ज्यादा है क्योंकि उसे ब्लड पंप करना है एओर्टा में, और उस एओर्टा से ही आपकी पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि एओर्टा ही आगे ब्रांच होगी आर्टरीज कैपिलरीज में, तो वो हेड में भी लेके जाएगी और टो टिप में भी लेके जाएगी ब्लड। तो इसीलिए आपका जो वेंट्रिकल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल वो थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए आपका हार्ट लेफ्ट साइड थोड़ा शिफ्टेड है, अदरवाइज वो सेंटर में ही प्रेजेंट है। तो हार्ट कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, 4 चैम्बर्ड ऑर्गन है, और आपका जो हार्ट है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 4th चैप्टर में मैंने आपको एम्ब्रियोनिक लेयर्स बताई थी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। तो डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे इन डिफरेंट लेयर से अराइज हुए हैं।
तो हार्ट कहाँ से अराइज हुआ है? मीजोडर्मल लेयर से। तो इट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। तो आपके हार्ट का साइज कितना होता है? हम बोलते हैं हमारी जितनी मुट्ठी है, तो किसी पर्सन की, किसी छोटे बच्चे की जितनी, एक लिखा भी हुआ है क्लेंच्ड फिस्ट, तो आपकी एक बंद मुट्ठी की जितना साइज है उतना ही आपके हार्ट का भी साइज है। तो अब आप देखो, जैसे हमने लंग्स में पढ़ा था कि लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर है प्लूरल लेयर, और प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वैसे ही हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर है आपकी पेरिकार्डियम, और ये पेरिकार्डियल लेयर जो है, और उसके बीच में क्या फ्लूइड प्रेजेंट है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ह्यूमन हार्ट कैसा है? 4 चैम्बर्ड, 2 आर्टरियम प्रेजेंट है, 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो आर्टरियम अपर साइड ऑफ द हार्ट में लोकेटेड होते हैं, वेंट्रिकल लोअर साइड ऑफ हार्ट में लोकेटेड है। तो आप इन डायग्राम्स में भी देख सकते हो, अपर साइड में 2 आर्टरियम, लोअर साइड में 2 वेंट्रिकल। तो पहले डायग्रामेटिकली हम पूरा हार्ट समझते हैं, फिर हम नोट्स देखेंगे कि क्या हमें पॉइंट्स लिखने होते हैं अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो ये आपका सबसे सिंपल बुक का डायग्राम जो दिया हुआ है, आपके 2 आर्टरियम आपको दिख रहे होंगे, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम। तो आर्टरियम का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। यहाँ पे है राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो याद रखेंगे, जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। जो आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट है, जो यहाँ ब्लू कलर में दिखाया गया है, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। तो आप देखो, आपका राइट आर्टरियम जो है वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी से, और वो कौन लेके आ रही है? आपकी वेन्स लेके आ रही है। तो आपकी जो लार्जर वेन्स हैं, जैसे कि सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, वो दोनों ये ब्लड कहाँ पंप कर देंगी? राइट आर्टरियम में। तो राइट आर्टरियम में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट आर्टरियम से वो ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है वाल्व जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। तो ये जो वाल्व है इसका नाम क्या है? आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व। और वाल्व का फंक्शन क्या होता है? टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। एक बार ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, अब वापस नहीं जाना चाहिए, ये गेट यहाँ पे बंद हो जाता है। 2 वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले आपका सेप्टम को हम कहते हैं, सेप्टम मींस वॉल, उसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो 2 आर्टरियम को सेपरेट करने वाली जो वॉल है वो कहलाती है इंटर आर्टरियल सेप्टम, और 2 वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली वॉल कहलाती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो तभी तो हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है, 4 इस तरह से वॉल्स बनी हुई हैं, 4 रूम्स हैं, है ना। तो 2 आर्टरियम, 2 वेंट्रिकल। अब हमारा जो ब्लड है वो राइट आर्टरियम में आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो अब कहाँ आया? वहां से आपके राइट वेंट्रिकल में। और ये आप देख सकते हो कॉर्डेट टेंडन। तो ये कॉर्डेट टेंडन किससे अटैच्ड है? आपके ट्राइकस्पिड वाल्व से। तो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब उसे कहाँ जाना है? आपके लंग्स में जाना है, जहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड होगा। तो आप देखो, यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी आपकी बॉडी की अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स में। तो डबल सर्कुलेशन का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अब आप देखो, आपका राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो वहां पे भी एक वाल्व प्रेजेंट है, दैट इज सेमील्यूनार वाल्व। तो यहाँ पे सेमील्यूनार वाल्व है जो इस पोर्शन को गार्ड कर रहा है, ताकि पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो वापस आपके वेंट्रिकल में ना आ जाए। तो जब ये ब्लड ऑक्सीजनेट होके वापस हार्ट में आएगा, मींस सेकेंड सर्कुलेशन होगा, तो उसे लेफ्ट आपकी जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। तो वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई और कहाँ दे दिया? लेफ्ट आर्टरियम में। तो लेफ्ट आर्टरियम से वो ब्लड आएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वाल्व प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। तो ये आपका वाल्व है। अब यहाँ पे आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सारा ब्लड कहाँ ट्रांसफर होगा?
आपकी एओर्टा में। तो इस पोर्शन में भी आपका सेमिल्यूनार वाल्व प्रेजेंट है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के यहाँ जंक्शन पे है। अब नेक्स्ट दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा हार्ट कैसा है, ऑटोजेनिक है, खुद से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो ये जो ऑटो एक्साइटेबल हार्ट है ये कैसा है, किसकी वजह से हो रहा है? तो आपके पास दो स्ट्रक्चर हैं, दैट इज साइनो आर्टेरियल नोड एंड आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड, SAN एंड AVN। तो SAN कहाँ प्रेजेंट है? राइट आर्टरियम की अपर वॉल पे। AVN कहाँ प्रेजेंट है? राइट आर्टरियम की लोअर वॉल पे। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपका जो SAN है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, मींस इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल ये सिग्नल जनरेट करता है जो ट्रांसफर होता है आपके आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड पे। और आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड से आप देख सकते हो ये येलो कलर, इसकी ब्रांचिंग हो जाती है और ये ब्रांचिंग आपके दोनों वेंट्रिकल्स में जा रही है, क्योंकि सिग्नल कहाँ से आया? SA नोड से, SA नोड से AV नोड में, AV नोड ने उसे दोनों वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर किया। अब ये जो ब्रांचिंग है इसे हम कहते हैं पुरकेंजी फाइबर्स, और यहाँ पे जहाँ ब्रांचिंग जनरेट हुई है दैट इज बंडल ऑफ हिस। तो यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ हार्ट का स्ट्रक्चर हटा दिया है, यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया, जो न्यूरल कंट्रोल है आपके हार्ट में, किस तरह से आपके हार्ट में जो साइनो आर्टेरियल नोड है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही है, आपके आर्टरियम को कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है, रिलैक्स करा रही है। और वैसे ही आप देखो क्या इंटेंस ब्रांचिंग है जो आपके वेंट्रिकल्स में जा रही है, क्योंकि यही तो सिग्नल देंगे आपकी हार्ट की मसल्स को, कार्डियक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। तो बंडल ऑफ हिस से ब्रांचिंग हुई और ये एक्सटेंसिव ब्रांचिंग को हम कहते हैं पुरकेंजी फाइबर। तो अभी हमने इनके बारे में पढ़ा, SAN, AVN ये क्या फंक्शन करते हैं। तो इसकी वजह से ही जो हमारा हार्ट है वो कैसा है, ऑटो एक्साइटेबल है, खुद से जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है। तो SAN जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है उसकी वजह से ही हमारी जो एवरेज हार्ट बीट है वो 72 बीट्स पर मिनट है। तो वैसे वो कितना जनरेट कर लेता है पर मिनट, 70 से 75 बीट्स, ठीक है। तो 70 से 75 का एवरेज हमारा 72 आता है, मतलब एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, SAN को पेस मेकर ऑफ आवर हार्ट। तो इसीलिए इसे पेस मेकर कहते हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा कुछ लोगों को डिसऑर्डर अगर हो गए, SAN प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देते हैं जो हार्ट में ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो इसीलिए SAN बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने जो 4 मेन कंपोनेंट्स के बारे में देखा, आपके SA नोड जो कहाँ प्रेजेंट है, अपर वॉल ऑफ राइट आर्टरियम, AVN जो प्रेजेंट है लोअर वॉल ऑफ राइट आर्टरियम, फिर आपके दो वाल्व्स पड़े, ट्राइकस्पिड वाल्व्स एंड बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के जंक्शन में। बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, ये है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। फिर हमने सेमिल्यूनार वाल्व्स के बारे में पढ़ा जो प्रेजेंट है आपके जब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड और ये एओर्टा में जाता है, तो वहां के जंक्शन में सेमिल्यूनार वाल्व प्रेजेंट है। प्लस आपका जहाँ से पल्मोनरी जो आर्टरी है वो ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो आपके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल किसको ब्लड दे रहा है, पल्मोनरी आर्टरी को, तो वहां सेमिल्यूनार वाल्व प्रेजेंट है उन दोनों के बीच में। लेफ्ट वेंट्रिकल किसको ब्लड दे रहा है, आपके एओर्टा को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है, तो वहां पे ये वाल्व प्रेजेंट है। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ सेमिल्यूनार वाल्व है और यहाँ पे, ठीक है। और आपके जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो इधर और बाइकस्पिड वाल्व इधर। SAN नोड यहाँ पे प्रेजेंट है, AV नोड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आपके पूरे हार्ट का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। और ये एक डायग्राम है जो मैंने एक्स्ट्रा डाला है, कोरोनरी सर्कुलेशन जो दिखा रहा है, क्योंकि हार्ट भी आपका एक ऑर्गन है, उसके भी तो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन्हें भी ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो उन्हें कौन पहुंचाएगा ब्लड और ऑक्सीजन। तो हार्ट का जो अपना सर्कुलेशन होता है उसे हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। तो ये हार्ट का एंटीरियर और पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है। तो ये सब चीजें अभी मैंने आपको डिस्कस करी कि कौन से स्ट्रक्चर कहाँ पे हैं।
इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.